हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में मैं आपको जीटीएस के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे और इसके हम लोग क्लासिफिकेशंस के बारे में समझेंगे, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को कितने भागों में बांटा गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। जियो का मतलब होता है भौगोलिक, ठीक। जियो का मतलब होता है भौगोलिक, टाइम का मतलब होता है समय, स्केल का मतलब होता है सारणी, ठीक। यानी कि हम इस लेक्चर में जियोलॉजिकल यानी कि भौगोलिक, टाइम यानी कि समय, स्केल का मतलब सारणी यानी कि भौगोलिक समय सारणी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। जीटीएस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। भौगोलिक समय सारणी स्केल का मतलब ये कि सबकी जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड में जो पृथ्वी है, इसमें सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुई, यानी कि अर्थ, भूमि की, पृथ्वी की सबसे पहले ओरिजिन कैसे हुई, कब हुई थी, उसके बारे में समझना है। किस टाइम कौन से प्लांट की ओरिजिन हुई, सबसे पहले किस प्लांट की ओरिजिन हुई, यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में किया आया, उसके बारे में समझेंगे। वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में समझेंगे, यानी कि जियोलॉजिकल कंडीशन के बारे में समझेंगे। फ्लोरा और फौना समझेंगे, यानी कि सबसे पहले एनिमल आया कि प्लांट आया। फ्लोरा मतलब होता है प्लांट, ठीक। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट और फौना का मतलब होता है FAUNA, फौना का मतलब होता है एनिमल, इसका मतलब प्लांट। कि सबसे पहले प्लांट की ओरिजिन हुई थी कि एनिमल की ओरिजिन हुई थी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फिर जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी कि किस एरा से, पहले इओन आया, फिर एरा आया, पीरियड आया, इपोच आया, एज आया, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक। तो जो जीटीएस है, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भौगोलिक समय सारणी, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, उसमें पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे कैसे क्या प्रोसेस थे, सभी के बारे में हम लोग समझना ही जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। तो जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जीटीएस टाइम स्केल यानी कि जियोग्राफिकल टाइम स्केल, सबसे पहले इसको किसने प्रपोज किया था, किसने दिया था, तो एक साइंटिस्ट थे, आर्थर हॉलमेंस, HOLMENS, आर्थर हॉलमेंस ने सबसे पहले जीटीएस को बताया, यानी कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल को बताया। इन्होंने बताया कि जो अर्थ है, पृथ्वी है, इसकी ओरिजिन लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो हुई थी, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर एगो हुआ था, ठीक। इतने साल पहले इन्होंने बताया इसकी ओरिजिन हुई थी। इन्होंने बताया कि जो टाइमिंग थी उसको किस प्रकार से डिवीजन किया, इन्होंने डिवीजन टाइप बताया, यानी कि द डिवीजन ऑफ टाइप इनटू, जो समय था उस टाइम उन्होंने इसको सबसे पहले इओन में बताया, एरा बताया, पीरियड बताया, इपोच बताया, एज बताया। यानी कि जैसे कोई प्लांट है तो सबसे पहले कौन सी पीरियड आया, यानी कि कौन सा समय सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ, फिर उसके बाद कौन सा टाइम आया, फिर कैसे कैसे टाइमिंग आई, उसके बारे में इन्होंने बताया। इन्होंने इसको कई ग्रुप में बताया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि इओन की शुरुआत हुई, फिर एरा आया, फिर पीरियड आया, फिर इपोच आया, फिर एज आया, ठीक। तो इन्होंने इसके ओरिजिन के बारे में बताया और साथ ही साथ इन्होंने इसमें उसके कंडीशन के बारे में बताया कि उस टाइम इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसा था,
इसी को हम लोग कहते हैं जीटीएस। तो जीटीएस को इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा। पहला था आर्कियोजोइक एरा, दूसरा था प्रोटेरोजोइक एरा, तीसरा था पैलियोजोइक एरा, चौथा है मीसोजोइक एरा और पांचवा है कोइनोजोइक एरा। ठीक, तो ये सारे इतने एरास थे जिसमें ये दोनों प्री कैम्बियन एरा में आते हैं और ये क्या आते हैं, कैम्बियन एरा में आते हैं। तो हम लोग अब एक एक एरा के बारे में पढ़ेंगे। आर्कियोजेइक एरा, जो आर्कियोजेइक एरा है इसको मैंने बताया, जो आर्कियोजेइक एरा है इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एरा से हुई है। सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से इन्होंने बताया, एरा से। ये एरा, उसके पहले भी टाइमिंग थी इयोन की, तो इन्होंने एरा से स्टार्टिंग किया। एरा से इन्होंने स्टार्टिंग किया। यहाँ पे एरा को बताया कितने पार्ट में, 5 पार्ट में। तो एरा के हम लोग एक एक पार्ट को समझते हैं। ठीक, पहला है आर्कियोजेइक एरा। तो एरा में पहला है आर्कियोजेइक एरा। तो ये सबसे ओल्डेस्ट यानी कि सबसे एंशिएंट पुराना एरा माना जाता है, क्योंकि ये एयोजेइक एरा से पहले आया था। ठीक, आर्कियोजोइक जो एरा है वो कब आया था, एयोजेइक एरा से पहले आया था, जहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, कोई भी जंतु जीवन नहीं था इस एरा में, यानी कि आर्कियोजेइक एरा में। यहाँ भी कोई लाइफ नहीं थी, नो लाइफ अकर्स। यहाँ पे कोई प्लांट, कोई कुछ भी नहीं था। ठीक, तो उस टाइम क्या था, ये जो एरा था ये लगभग 1.5 बिलियन ईयर एगो चला, यानी कि ये लगभग सेकेंड लार्जेस्ट एरा माना जाता है। यानी कि इसकी टाइमिंग के आधार पे ये 1.5 बिलियन ईयर एगो माना गया है, यानी कि इतने टाइम तक ये समय चला था। कौन सा, आर्कियोजेइक एरा। इसमें कोई लाइफ नहीं थी। तो यहाँ पे लिखा गया था, क्या था, जियोलॉजिकल कंडीशन में सेडिमेंट थे और ओशियन थे, यानी कि चट्टानें थी और झीलें थी। ठीक, यानी कि चट्टानें थी और बालू के रेत थे। ठीक, फ्लोरा एंड फाना में ओरिजिन ऑफ प्रोकार्योट, इसी टाइम प्रोकार्योट की ओरिजिन हुई। और प्रोकार्योट में कौन कौन से थे, तो इसमें बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, बीजीए, साइनोबैक्टीरिया जैसे प्रोकार्योट्स की ओरिजिन हुई थी। फर्स्ट लाइफ ओरिजिनेटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोकार्योट प्लांट। तो सबसे पहले किस चीज़ की ओरिजिन होती है, प्रोकार्योट प्लांट की ओरिजिन हुई थी। सेकंड आता है प्रोटेरोजोइक एरा। प्रोटेरोजोइक एरा का जो टाइमिंग था वो लगभग 1.9 बिलियन चला, यानी कि ये फर्स्ट एरा है जो सबसे ज़्यादा टाइमिंग तक चला। जो पेलियोजोइक एरा, सॉरी, जो आर्कियोजोइक एरा था वो कितने साल तक चला, 1.5 बिलियन। बट जो प्रोटेरोजोइक एरा है, प्रोटेरोजोइक एरा, वो 1.9 मिलियन ईयर एगो तक चला था। जियोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि वहाँ का कंडीशन कैसा था, तो रिच सेडिमेंटेशन थे, ज़्यादा सेडिमेंट थे, और कूलिंग थी, ठंडक थी। ठीक, और एंड ग्रेसिलेशन अकर्स, और बर्फबारी भी हुए थे। फ्लोरा एंड फाना की बात करते हैं, प्लांट में कौन था और एनिमल में कौन था। तो फ्लोरा यानी कि प्लांट में थैलोफाइटा थे, यानी कि एल्गी और फंजाई की ओरिजिन तब हुई। एंड इन्वेस्टिगेशन एंड इन्वेट्रिकेट सच एज प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरांस। और यानी कि फ्लोरा फाना में क्या था, प्रोटोजोआ और पोरीफेरांस थे। कुछ एनिलिडन्स थे, मोलस्कस थे, इन सब की ओरिजिन हुई थी। थर्ड आता है पैलियोजोइक एरा। जो पैलियोजोइक एरा था यह लगभग 35 करोड़ यानी कि 35 करोड़ ईयर तक चला था। यहाँ का जो जियोलॉजिकल कंडीशन था वो थोड़ा वार्म था, नॉट क्लाइमेट नहीं थे। फ्लोरा फाना की बात करते हैं तो फ्लोरा फाना में आपका ब्रायोफाइटा था, यानी कि प्लांट में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्मी की ओरिजिन हुई। और फाना में आर्थ्रोपोड्स,
इकानोडर्मेटा फिशेस की ओरिजिन हुई थी। फिर जो पैलियोजोइक एरा था, पैलियोजोइक एरा को इन्होंने 6 भागों में बांटा, 6 पीरियड में बांटा। पहला था कैम्बियन पीरियड, ऑर्डोविशियन पीरियड, सिलुरेशियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफोरस पीरियड और परमियन पीरियड। यानी कि 6 पीरियड चले थे उस टाइम। यानी कि कहने का मतलब ये था मेरा कि जो आपका पैलियोजोइक एरा था इसको 6 पीरियड में बांटे गए थे। पहला था कैम्ब्रियन पीरियड, ठीक। दूसरा है ऑर्डोविशियन पीरियड, थर्ड है सिलुरियन पीरियड, फोर्थ है डेवोनियन पीरियड, पांचवा है कार्बोनिफेरस पीरियड, छठा है परमियन पीरियड। तो ये 6 पीरियड चले थे। इन 6 पीरियड में जो कैम्बियन पीरियड था, यहाँ पे जो है कि ज़्यादा मात्रा में जो है कि आपके इनवर्टिब्रेट्स और मेराइन, यानी कि मेराइन एल्गी और किसकी ओरिजिन हुई थी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में इनवर्टिब्रेट्स थे, मेराइन एल्गी की ओरिजिन हुई थी कैम्बियन पीरियड में। आर्डरस पीरियड में भी क्या थे, इनवर्टिब्रेट्स थे। यानी कि आर्डर में भी इनवर्टिब्रेट्स दिखाई पड़े और कैम्बियन पीरियड में, लेकिन जो कैम्ब्रियन पीरियड था इसमें ज़्यादा अमाउंट में इनवर्टिब्रेट्स देखने को मिले थे। तीसरा आता है आपका सिलुरियन पीरियड। यहाँ पे लैंड की यानी कि भूमि की जो पृथ्वी है उसकी ओरिजिन अब हुई। यानी कि इसके पहले क्या थे, इनवर्टिब्रेट्स थे, ठीक। और क्या थे आपके, एल्गी थी। इन सब की ओरिजिन हुई थी, मेराइन एल्गी की ओरिजिन हुई थी। लेकिन जब सिलुरियन पीरियड आया तब उस टाइम लैंड की ओरिजिन हुई। फिर डिवोनियन पीरियड में क्या हुआ, गोल्डन एज ऑफ फिश। इस टाइम जो डिवोनियन पीरियड में एज ऑफ फिशेस, यानी कि इस टाइम ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ थी, फिशेस थी। फिर आता है कैम्ब्रियन पीरियड का है कार्बोनिफेरस पीरियड। इसमें क्या थे, ज़्यादा मात्रा में कोनिफेरस, यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा में एम्फीबियंस थे, ठीक। लास्ट आता है परमियन पीरियड और इसमें ज़्यादा मात्रा में मैमल्स यानी कि रेप्टाइल देखने को मिला था। ये आपको इसी तरीके से पढ़ना होगा क्योंकि इसको इसी तरीके से ही बनाया गया है जिस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं, ठीक। तो ये एक रटने वाली चीज़ है, ठीक है। इसको आपको याद करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम देखना पड़ेगा। इसको आप वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है चौथा मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसोजोइक एरा में ये डेवोनियन पीरियड के बाद आता है, ठीक। तो इसमें क्या थे सबसे ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा एज गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल्स, सबसे ज़्यादा रेप्टाइल्स देखने को मिला था। और इसमें जिम्नोस्पर्मिक और स्मॉलेस्ट एरा देखने को मिला था। जो मीसोजोइक एरा है इसको 3 पीरियड में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से है, 3 पीरियड में। पहला है आपका ट्रेसेरिक पीरियड, जिसमें क्या था, जो 35 यानी कि 3.5 करोड़ ईयर तक चला। इसका जियोलॉजिकल जो कंडीशन था कैसा था, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट था। फ्लोरा फाना में जिम्नोस्पर्म में साइकस, कोनिफर जैसे प्लांट देखने को मिले थे। और डायनासोर्स की भी ओरिजिन यहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट आता है जुरासिक पीरियड। ये जो जुरासिक पीरियड था ये 7 करोड़ ईयर तक चला। और इसका जो जियोलॉजिकल कंडीशन था, टेम्परेचर था, वो क्लाइमेट था, ठीक। और फ्लोरा फाना में एंजियोस्पर्म प्लांट की ओरिजिन हुई, ठीक। और भारी मात्रा में डायनासोर और रेप्टाइल देखने को मिली, ठीक। जो रेप्टाइल थे यहाँ पे डोमिनेंट थे, कुछ कम थे, सॉरी ज़्यादा मात्रा में डोमिनेंट थे। और इसमें आर्कियो रेप्टिस की भी ओरिजिन हुई थी। नेक्स्ट आता है
क्रेटेशियस पीरियड ये 8 करोड़ ईयर तक चला था। CRORE करोड़ ऐसे, ठीक, यहाँ पे 8 करोड़ ईयर तक चला था। जियोलॉजिकल कंडीशन में रॉकी यानी कि चट्टान और माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि हिमालय जैसे इन सब का फॉर्मेशन हुआ। फ्लोरा फाना में मोनोकाट प्लांट देखने को मिला। मोनोकाट प्लांट की ओरिजिन हुई टिनोसियस में, ठीक। और इसमें कुछ मैमल्स आए थे, प्रोटोथेरियल्स और यूथेरियल, ये सब इसमें मैमल्स देखने को मिला था। पांचवा आता है आपका कोइनोजोइकेरा। जो कोइनोजोइकेरा था, जिसको हम लोग प्रेजेंट एरा या फिर रिसेंट एरा में कहते हैं, जो अभी हाल ही में चल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको, यानी कि इसकी जो टाइमिंग थी वो 6.5 करोड़ तक चला और आज भी ये चल ही रहा है, ठीक। यही टाइमिंग है कोइनोजोइक एरा की। इसमें जो जियोलॉजिकल कंडीशन देखा गया, इसमें ओशियन, रिवर, स्ट्रीम और रॉक्स, यानी कि समुद्र, नदियाँ, झीलें और माउंटेन भी, चट्टानें भी देखने को मिला। फ्लोरा फाना में एंजियोस्पर्मिक प्लांट, इंसेक्ट, बर्ड, मैमल्स और मैंस भी देखने को मिले, आदमी भी देखने को मिले इस एरा में, यानी कि इकोजोइक एरा में। इकोजोइक एरा को 2 पीरियड में बांटा गया है, ठीक। कौन कौन से हैं? तो ईच पीरियड इज डिवाइडेड इनटू इपोच, जिसको हम लोग इपोच बोलते हैं। पहला है कौन सा? टर्शियरी पीरियड। टर्शियरी पीरियड में 5 इपोच हैं। कौन कौन से हैं? पहली, ठीक, पैनोसिन इपोच, इकोइन इपोच, ओलिगोसिन इपोच और मियोसिन इपोच और पीलियोसिन इपोच, जिसको गोल्डन एज ऑफ राइस भी मैमल भी बोलते हैं, मियोसिन इपोच को। तो ये कुछ 5 इपोच से बांटे गए हैं टर्शियरी पीरियड को। नेक्स्ट आता है क्वार्टरी पीरियड। क्वार्टरी पीरियड को भी कई पार्ट में बांटा गया है, यानी कि 2 पार्ट में देखने को मिला था। कौन कौन थे समझते हैं उसको। तो उससे पहला आपका प्लेस्टोसिन इपोच, यानी कि ये ह्यूमन यहाँ पे देखने को मिले थे, ठीक। और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, यानी कि रिसेंट, जिसको आप लोग होलोसिन इपोच बोलते हैं, यहाँ पे ये प्रेजेंट कंडीशन, यानी कि इसको एज ऑफ मैन भी बोलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पे मनुष्य थे, हैं, ठीक, कह सकते हैं आप इसमें। तो मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर से आप लोग समझिए। मैंने ये बताया, मैंने स्टार्टिंग में यही बताया, जो जियोलॉजिकल कंडीशन था उसको किसने दिया था? आर्थर हॉलम्स थे। उन्होंने बताया कि लगभग 5.5 बिलियन ईयर एगो जो है कि भूमि की शुरुआत हुई। तो उन्होंने जीटीएस बताया, जियो टाइमिक स्केल बताया, और उन्होंने एरा को 5 भागों में बांटा, आर्कियोजोइक एरा, प्रोटोजोइक एरा और पैलियोजोइक एरा, मेसोजोइक एरा और कॉनियोफेरिक एरा। तो उसमें मैंने आपको आर्कियोजोइक एरा के बारे में बताया कि इसमें किस चीज़ की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहले ये पढ़ने यानी कि याद करने वाली चीज़ें हैं। आर्कियोजोइक एरा, तो उसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें कोई लाइफ नहीं था। सबसे पहले इसकी जो कोई लाइफ नहीं थे, बट ये कितने वर्ष तक चला? 1.5 बिलियन तक चला। सेडिमेंट से ओशियन थे। फिर प्रोटोजोइक एरा के बारे में बताया, इसके जियोलॉजिकल कंडीशन यानी कि कैसा क्लाइमेट था और क्या क्या प्रेजेंट थे। फिर पैलियोजोइक एरा के बारे में बताया। फिर मेसोजोइक एरा, ट्रेसिक पीरियड के बारे में, यानी कि सारे बातें बताई जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब अगले लेक्चर में हम आपके साथ जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स यानी कि साइकस के बारे में, जो एक टेडोफाइटा का प्लांट है जिसकी ओरिजिन हुई थी साइकेडोफिलिकेल्स में, उसी के बारे में समझते हैं। यानी कि जो आपका आप लोग प्लांट फॉसिल्स में पढ़ रहे, जियो टाइम स्केल में कौन कौन सी चीज़ फॉसिल में देखी गई, यानी कि साइकस का कौन, टेडोफाइटा में कौन साइकस का जो प्लांट था साइकेडोफिलिकेस, वो एक फॉसिल्स के रूप में देखने को मिलता है, उसके बारे में समझेंगे। फिर उसके जनरल कैरेक्टर यानी कि साइकेडोफिलिकेस जो टेडोस्पर्मिक प्लांट्स हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे साइकेडो बेनिफिटेल्स, ठीक, जुरासिक पीरियड में जो देखने को मिला था। फिर हम लोग देखेंगे पेंटा ऑक्सीलेल्स, ठीक,
फिर हम लोग देखेंगे कार्डोडियल्स के बारे में, जो हम लोग अगले लेक्चर में एक एक करके समझेंगे। लेकिन पहले यानी कि कल की क्लास में हम लोग जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स यानी कि ट्रेडोस्पर्मेल्स के बारे में समझेंगे कि जो ट्रेडोफाइटा के प्लांट है यानी कि साइकस के जो प्लांट है साइकेडोफिलिकेल्स हैं, सीड फर्न जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कैसे कैसे थे, कौन फासिल्स देखने को मिला था, सारी बातें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो जीटीएस था ये एक समझने की चीज़ थी, ठीक। तो इसको आपको कई बार वीडियो देखना होगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक। तो वही हमने बताया था यहाँ पे सारी चीज़ें। और मैंने क्या बताया था, देखिए ये जो उसके बाद जो यहाँ पे आपका पेलियो जो एक एरा चला, इसको 6 पीरियड में बांटा गया था। एरा के बाद पीरियड में बांटा गया, ठीक। फिर जो पीरियड था, पीरियड को इपोज में बांटा गया है। तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी कि इपोज के बाद क्या आया, एज आया, पीरियड के बाद इपोज आया, एरा के बाद पीरियड, पीरियड के बाद इपोज, इपोज के बाद एज, जो आज चल रहा है आज के टाइम में, ठीक। तो इपोज था तो 6 इपोज में बांटा गया। फिर एरा चला, एरा में क्या क्या था, फिर पीरियड आया, फिर पीरियड में क्या क्या था, पीरियड के बाद क्या आया आपका, पीरियड के बाद इपोज आया, ठीक। यहाँ पे पीरियड, पीरियड के बाद आपका इपोज आया, ठीक। फिर इपोज के बाद आपको एज के बारे में बताया गया जो करेंट टाइम में चल रहा है। यहाँ पे देखिए आपको एज के बारे में बताया गया, एज के बारे में, ठीक। इपोज यहाँ पे आपको देखिए इपोज के बारे में बताया गया, ठीक। इपोज के बारे के बाद जो आज की टाइमिंग चल रही है, एज की टाइमिंग चल रही है। तो अगले लेक्चर में हम लोग अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे।